अधिकांश सनातनी आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे सुबह नहा के भगवान के आगे हाथ जोड़ के चले जाते हैं, हम भगवान को मानते हैं। दीप प्रज्वलित नहीं करते, माथे पे तिलक नहीं लगाते, भगवान को 5 मिनट बैठकर वंदन स्वीकार नहीं, उनका वंदन नहीं करते। और हम धर्मात्मा हैं, और पीने के लिए बैठ जाएं तो 2-2 4-4 घंटे पीते रहते हैं। कैसे हम भगवान को अपना मुंह दिखाएंगे? अरे जब मरेंगे और भगवान के पास जाएंगे तो हमारे एक एक सेकंड की कीमत पूछी जाएगी, एक एक सेकंड का टाइम काम पूछा जाएगा। क्या जवाब देंगे हम भगवान को? मन क्रम वचन से भगवान को पूजो, भगवान को मानो, भगवान को ध्याओ। सुबह स्नान करो, तिलक लगाओ, सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद में फिर आसन लो, ठाकुर जी के सामने बैठो, दीप दान करो। कार्तिक मास चल रहा है, कौन कौन चाहता है कार्तिक मास का पूरे महीने का फल आखिरी के 5 दिनों में मिल जाए? कार्तिक मास के आखिरी के जो 5 दिन हैं, इनमें अगर आप नियम संयम पालन कर लो तो आपको पूरे कार्तिक महीने के स्नान का लाभ मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। वो नियम बता दें, आप कहो तो बता दें। ये 5 दिन कार्तिक मास के, वैसे तो ये कार्तिक मास बड़ा पवित्र दिन महीना है और सनातनियों के बड़े बड़े उत्सव इसी पवित्र मास में आते हैं। और इसी मास में अभी जो अगली एकादशी आने वाली है वो देव उठनी एकादशी है। इसी कार्तिक मास में 4 महीने से जो विश्राम में नारायण भगवान हैं वो अभी एकादशी के दिन उठ जाएंगे और उसके बाद से पुनः शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, पुनः ये कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। समझ रहे हैं आपके? नहीं समझ रहे हैं? और ये जो 5 दिन हैं कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन, ये बड़े श्रेष्ठ हैं। हर सनातनी घर में प्रयास करके ये 5 दिन व्रत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, 4 से 5 के बीच में स्नान हो जाना चाहिए। 5 तो हम कह रहे हैं क्योंकि कलयुग चल रहा है, नहीं तो 4 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए कार्तिक मास में, 3:30 और 4 के बीच में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अरे अपने कल्याण के लिए 4-5 दिन प्रयास कर लो, अलार्म लगा के सीधे दांतन वातन भी मत करो, सीधे पानी गर्म तो है ही तुम्हारे बाथरूम में, घुस जाओ, गंगा जल डाल के नहा लो, स्नान करो। 3:30 से 4 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त है, 5 बजे तक नहा लो तो ये कार्तिक स्नान माना जाएगा। और स्नान के बाद में इन 5 दिनों में झूठ नहीं बोलना है, ऐसा निर्णय करो। मिथ्या भाषण नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नित्य तुलसी के आगे दीप दान करना है। और एक दीप दान नहीं, सुबह शाम दीप दान करना है। सुबह और शाम को दीप दान तुलसी महारानी को करना है। भगवान की पूजा पाठ करनी है और नित्य इन 5 दिनों में कथा सुननी है। और आप लोगों को लास्ट के 5 दिनों में से 2 दिन तो कथा मिल ही रही है, जो आप भाग्यवान हो उन्नाव वाले। लास्ट के 2 दिन तो आपको कथा मिलेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, हो सके तो व्रत करें। कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन व्रत करें, और व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें, एक समय भोजन करें। एक समय भोजन करके, और जो बीमार वगैरह या दवाई इत्यादि लेते हैं तो वो दोनों समय भी भोजन ले सकते हैं, लेकिन भोजन शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध भोजन ना हो। सुबह शाम तुलसी को दीपक, ठाकुर जी को दीपक, और जिनके पास में गंगा हो गंगा, यमुना हो यमुना, आध्यात्मिक कोई नदी हो अथवा नदी हो या अथवा सरोवर हो, वहां जाकर दीपदान अवश्य करें। और जो लोग दीपदान करना चाहते हैं, प्रिया कांजू के मंदिर में, वृंदावन में प्रिया कांजू के मंदिर में दीपदान करें। दीपदान करके 5 दिन
कार्तिक मास के इन नियमों का पालन करने वाले मनुष्य को पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। पूरे कार्तिक महीने के स्नान का फल प्राप्त होता है मात्र 5 दिन में। क्यों? ये वही 5 दिन हैं जिन 5 दिनों में पितामह भीष्म ने धर्मराज को उपदेश दिया था। और पितामह भीष्म ने धर्मराज को जो उपदेश दिया था, ये उपदेश 5 दिन चला था। तो श्री कृष्ण भगवान ने ये 5 दिन पितामह भीष्म के नाम कर दिए। और पितामह भीष्म ब्रह्मचारी हैं, इसलिए 5 दिन ब्रह्मचर्य का पालन प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जिन्होंने पूरे, और निवेदन यह है खुद भी ये व्रत करें। व्रत माने 5 दिन स्नान करें और अपने बच्चों को भी बताएं। और जो बच्चे सामर्थ्यवान हों, सामर्थ्यवान मीन्स 9-10 साल से जो बड़ा बच्चा है, उस बच्चे से भी ये 5 दिन का कार्तिक स्नान करवाएं। आप जानते नहीं है कितना बड़ा पुण्य आपके बच्चों को आपके रहते रहते मिल जाएगा। और उस पुण्य के भागीदार वो आपके बच्चे बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब धीरे बोलोगे तो बात नहीं बनेगी, जोर से बोलना पड़ेगा।